स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपना निर्णय सुना दिया है, जिसका ऑर्डर अपलोड कर दिया गया है। तो ऑर्डर में क्या क्या जानकारी देखने के लिए मिली है विस्तार पूर्वक यहाँ से हम जान लेते हैं। एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने पूरा ऑर्डर है, जो आज कोर्ट में क्या क्या सुनवाई देखने के लिए मिली थी, क्या क्या जानकारी वहाँ से निकल के आएगी। आपके सामने पूरा ऑर्डर चल रहा है, आप इसको देख सकते हैं। से काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, आपको मेन पॉइंटों को हम यहाँ से क्लियर करा देते हैं, थोड़ा समझ जाइएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको नीचे लेकर के चलेंगे, जहाँ से अहम जानकारियाँ देखने के लिए आपको मिलेंगी। देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है, यहाँ बताया गया है रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द रिजर्वेशंस एज पर डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 16/9/2015 we are conscious of the fact that this court-wide order dated 4/2/2021 passed in rate नंबर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप बाकी देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से आपको इसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में है, तो इसका जो भी हिंदी अनुवाद है हम आपको बता देते हैं। यहाँ से आप देख लीजिएगा इसको। इसमें बताया गया है आवंटन का जो पहला आदेश जो दिया गया था 16/9/2015 को, जैसा कि हमने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी थी। आरक्षण को निर्धारित करने का जो 16/9/2015 का आदेश था, उसी के संबंध में बात यहाँ पर की जा रही है। आज में उस ऑर्डर का भी जिक्र किया गया है जो 2 फरवरी को देखने के लिए मिला था विनोद उपाध्याय बनाम यूपी गवर्नमेंट का, जिसके ऊपर हाईकोर्ट ने बताया था कि सरकार को जो चुनाव है 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव को संपन्न कराना होगा। साथ ही 17 मार्च से पहले आरक्षण सूची जारी करनी होगी। इसी संबंध में यहाँ पर बताया गया है। आगे वहाँ बताया गया था कि 15 दिनों के अंदर अप्रत्यक्ष चुनाव भी संपन्न कराए जाने, यानी 15 मई अंतिम डेडलाइन पंचायत चुनाव के लिए तय की गई थी। यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो आरक्षण का आधार वर्ष बनाया जाएगा वो 2015 को बनाया जाएगा। ऐसे में 17 मार्च तक आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित करना संभव नहीं है। इस संबंध में आदेश ये दिया गया है, सरकार को 10 दिन का छूट प्रदान की गई है कि वो 27 मार्च तक आरक्षण सूची को बना लें और उसे जारी कर दें। तो इस आदेश के आधार पर आप समझ सकते हैं जो आपका प्रश्न है कि आरक्षण सूची अब कब तक देखने के लिए मिलेगी, क्या संशोधन वहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो इस संबंध में जो ऑर्डर में जानकारी दी गई है उसमें स्पष्ट तौर से बताया गया है 27 मार्च 2021 तक आपको जो आरक्षण की पूरी कवायद सरकार को पूरी करनी होगी। तो आपको वेट करना पड़ेगा लगभग 10-12 दिन का, उसके बाद ही आपको संशोधित आरक्षण सूची देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसे में सवाल आ जाता है कि आरक्षण सूची किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी। तो इस संबंध में सरकार की तरफ से एक जियो जारी किया जाएगा, उसके आधार पर ही आरक्षण सूचियां निर्धारित की जाएंगी। आगे देख लेते हैं ऑर्डर में क्या बताया गया है। वहीं यहाँ पर बताया गया है कि सरकार को जो है 10 मई से पहले पंचायत चुनाव को संपन्न कराना होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए सरकार को जो समय दिया गया है वो 25 मई 2021 का है। तो दोस्तों यहाँ से आप दोनों चीज़ों को समझ लीजिए, यानी प्रधान, बीडीसी, सदस्य पंचायत और जिला पंचायत का जो चुनाव देखने के लिए मिलेगा वो उसकी अंतिम सीमा निर्धारित की गई है 10 मई 2021, यानी 10 मई 2021 से पहले पंचायत चुनाव को संपन्न कराना होगा। यानी कि सीधा आप ये मान सकते हैं कोर्ट ने 10-10 दिन का समय बढ़ाया हुआ है, चाहे वो आरक्षण सूची हो या पंचायत चुनाव हो, 10 दिन बढ़ाए गए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 30 अप्रैल का अंतिम डेडलाइन थी, तो उसको बढ़ा करके 10 मई कर दिया गया है। वहीं पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची के लिए अंतिम डेडलाइन 17 मार्च थी, तो उसको बढ़ा करके 27 मार्च कर दिया गया है। तो दोनों चीज़ों को आप समझ जाइएगा दोस्तों। ऑर्डर आपके सामने है, ऑर्डर के आधार पर ही आपको पूरी जानकारी दी जा रही है। आगे इसमें बताया गया जो आदेश जारी किया गया है उसमें सरकार सहमत है, यानी कि सरकार ने भी मान लिया है कि उनसे आरक्षण निर्धारित समय करते समय कुछ गलतियां देखने के लिए मिली, खामियां देखने के लिए मिली हैं। तो दोनों पार्टियां अब सहमत हो चुकी हैं, हलफनामा भी दायर कर दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर बताया गया सरकार के द्वारा जो जियो जारी किया गया था 11 फरवरी को, उसको रद्द कर दिया गया है। अब नए सिरे से जियो आएगा, उसी के आधार पर आरक्षण को निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कोर्ट के आधार पर कुछ बड़ी जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। एक तो आपको पंचायत चुनाव कब संपन्न कराए जा सकते हैं, यानी कब तक की डेडलाइन निर्धारित की गई है, उस संबंध में यहाँ से जानकारी क्लियर हो जाती है। और आपको संशोधित आरक्षण सूचियाँ कब तक देखने के लिए मिलेंगी उसके बारे में भी यहाँ से जानकारी क्लियर हो जाती है।
वहीं ऑर्डर में एक जानकारी और देखने के लिए मिली थी, जहां पर खामियां देखने के लिए मिली थी। जैसा कि आप सभी को पता है, मैक्सिमम रिजर्वेशन जो है 50% देखने के लिए मिलता है, उसमें 27% आरक्षण ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाता है। साथ ही साथ एससी और एसटी को मिलाकर के 21% का रिजर्वेशन होता है। इसके आधार पर 48% या 50% रिजर्वेशन आप मान के चल सकते हैं दिया जाता है। वहीं जानकारी यहाँ पर इस ऑर्डर में देखने के लिए मिली, आप देख सकते हैं। जिले में एक जिले की बात निकल के आ रही है, यहाँ पर बताया गया है कि 60% से अधिक सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको पता है मैक्सिमम आरक्षण जो मिल सकता है वो 50% होता है, 50% से आरक्षण अधिक नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये जो आरक्षण सूची जारी की गई थी, इसमें 60% से अधिक सीटें रिजर्व की गई थी, एक ज़िले के अंदर बात हो रही है। तो ये बिल्कुल भी जो सरकार का जजमेंट आया था सर्वोच्च न्यायालय का, उसके नियमों का उल्लंघन है बताया गया यहाँ पर। साथ ही साथ बताया गया यहाँ पर 27% आरक्षण ओबीसी को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इस संबंध में कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि ये जो आरक्षण निर्धारित किया गया है वो पूर्णतः अनुचित है, गलत है। कहने का कोर्ट का तात्पर्य ये था कि जो आरक्षण निर्धारित किया गया है एससी और ओबीसी के लिए वो अधिक कर दिया गया है, ये पूर्णतः अनुचित है और इसको बिल्कुल निरस्त किया जाना चाहिए। इस चीज़ को सरकार ने भी स्वीकार किया है कि उनके द्वारा जो आरक्षण सूचियों में आरक्षण देखने के लिए मिला है वो गलत तरीके से निर्धारित कर दिया गया है। सहमति दी गई थी सरकार की तरफ से, उसी के आधार पर कोर्ट ने इस जो आरक्षण सूची जारी की गई थी 2 और 3 मार्च को उसको पूरी तरीके से असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यहाँ पर सरकार को साफ साफ आदेश दिया कि जो राज्य सरकार की शर्तें होती हैं, जो नियम होते हैं, उनको मानना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए किसी भी नियम की अनदेखी यहाँ से नहीं की जा सकती है। यहाँ पर काफ़ी खामियां देखने के लिए मिली थी रिजर्वेशन में। हमने भी आपको इस संबंध में जानकारी दे दी थी कि ये रिजर्वेशन जो निर्धारित किया गया है वो सही नहीं है। काफ़ी लोग कोर्ट में पहुँचे हुए थे, जानकारी भी आ रही थी, लाइव सेशन में भी लोग बता रहे थे कि कोर्ट में वहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिली थी वहाँ पर। तो उसी संबंध में ये कोर्ट का आदेश आया है, काफ़ी बड़ा आदेश है। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। मोटे मोटे पॉइंट को यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जो मेन पॉइंट है आपको देखने के लिए भी मिल गए हैं। वीडियो के माध्यम से हमने आपको काफ़ी चीज़ों को क्लियर भी कर दिया है। इससे पूर्व जो वीडियो बनाए गए हैं उनमें सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। बड़ी बात यहाँ से यही देखने के लिए मिली है कि जो भी कोर्ट में जानकारी निकल के आई थी उस पर सरकार ने कोई आपत्ति नहीं ली है और जो भी कहा गया था उसको साफ साफ मान लिया है। 8 पेज का ऑर्डर है दोस्तों, इसको आपको शॉर्ट में हमने बता दिया है और भी जानकारी जो निकल के आ रही है उसको भी आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप बताया गया है, जो रिट संख्या है वो दी गई है यहाँ पर 6929 है, जो अजय कुमार जी द्वारा पारित की गई थी रिट, उसके संबंध में जानकारी देखने के लिए मिली है। यहाँ पर जो जज साहब थे वो ऋतुराज अवस्थी और मनीष माथुर देखने के लिए मिले थे, उन्होंने ये फैसला सुनाया है। बड़ा डिसीजन यहाँ पर माना जा रहा है क्योंकि आरक्षण प्रक्रिया पूरी बदलने वाली है। अब पंचायत चुनाव के लिए जो दावेदार हैं उनका इंतजार और बढ़ चुका है। ऐसे में पंचायत चुनाव के जो दावेदार हैं उनकी धड़कनें भी बढ़ चुकी हैं क्योंकि वो काफ़ी खर्चा कर चुके थे। आरक्षण सूची जारी होने के बाद उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अब ये चीज़ें क्यों देखने के लिए मिली हैं, उम्मीदवारों का इसमें कोई भी दोष नहीं है, जो भी है वो गवर्नमेंट का है। हमने आपको पहले ही बता दिया था इस आरक्षण सूची में काफ़ी खामियां हैं, उसी संबंध में आज जानकारी देखने के लिए मिली है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यही देखने के लिए मिली है, सरकार ने भी अपनी गलती को मान लिया है। सरकार ने अपना मजबूती के साथ पक्ष नहीं रखा है, इस वजह से भी काफ़ी चीज़ें उनके हित में जाती हुई नहीं दिखाई दी हैं। अब सरकार को दोबारा से आरक्षण का जियो जारी करना पड़ेगा और दोबारा से आरक्षण तय करना पड़ेगा, जो कि होगा 2015 में जो शासनादेश आया था उसी के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। अब ऐसे में काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं, सर 2015 के अनुसार अगर आरक्षण तय किया जाएगा तो उसमें कितना फेरबदल देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों उन सभी को मैं बताना चाहूँगा आज रात को 8 बजे आपको लाइव देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं हुआ तो वहाँ पर आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, अपने सवालों को रख लीजिएगा, तो वहाँ पर हम आपको पूरे प्रयास करेंगे सही जानकारी देने का। तो वहाँ से आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल में आपके सामने पूरा ऑर्डर चल रहा है, यहाँ से पूरा ऑर्डर आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा।
सरकार की एक चूक की वजह से काफ़ी लोगों के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। इस बार आपको बता दें, अब ऐसे में कोर्ट द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। इस बीच में सरकार को चुनाव संपन्न कराने होंगे। सरकार कितनी अपनी तैयारी करती रहेगी, इस संबंध में पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।